दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। मैं जयप्रकाश स्वामी आज आपके सामने इनके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप इसके पहले एक वीडियो में चढ़ा रखे हैं, वहां से आप जाके मोस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। आज हम उनके सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो हमारा वहाँ पे पहला क्वेश्चन था बुक का एग्जाम्पल नंबर 5, और मैं अभी बुक के एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा पहला बुक एग्जाम्पल क्या है? बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार के चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे मीनार है। यहाँ पे माने मीनार है। एक कार का ड्राइवर, चलो थोड़ा दूर करते हैं इसको ना। ये हमारे मीनार है। एक कार का ड्राइवर यहाँ से होता है, इसको देखता है इस शिखर को, तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री। ठीक है, जब वो क्या करता है कि यहाँ से 10 मीटर है, 10 सेकंड तक कार चलाता है। 10 सेकंड तक इधर गया तो इसने वापस मीनार के शिखर को देखा, तो इसका कोण कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का बन गया? 60 डिग्री का। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड चला तो इसने मतलब कार की स्पीड क्या थी, अपने से पूछ रहा है। क्या क्या रखा है इसने? एक मीनार जो 500 मीटर की दूरी पर एक कार का ड्राइवर, मीनार से 500 मीटर, यानी ये दूरी कितनी दे रखी है इसमें? 500 दे रखी है, 500 मीटर। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा, इतना ही दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको कार को समय कितना लगता है? 10 सेकंड का समय लगता है। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको हम करेंगे कैसे, पूरा एकदम तरीका बताते हैं, फिर उस तरीके से हम आगे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। जैसे ये वाला इस त्रिभुज को लेते हैं हम, मान लो ए बी सी और डी नाम दे दिए मैंने। एबीसी त्रिभुज को लेते हैं। एबीसी त्रिभुज को लेंगे और फिर सबसे पहले ये क्या हो गया? लंब, ये आधार। तो हम क्या इसका tan 30 लगाएंगे। tan 30 से लंब बटा आधार आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 लंब बटा आधार, जहां से क्या लंब निकाल लेंगे। जितना भी लंब आएगा उसके बाद में हम त्रिभुज डी बी और सी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डी बी सी। डीबीसी में फिर tan 60 लगाएंगे, उसमें अपने को लंब पता होगा, उसका हम आधार निकाल लेंगे, यानी उससे हम क्या निकालेंगे? डीसी निकाल लेंगे। डीसी निकलने के बाद में हमें को ये वैल्यू पता हो जाएगी कितना होगा डीसी, और एसी अपने को पता ही है। तो पूरे एसी में से डीसी को घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी एडी कितनी होगी। एडी निकालते ही अपने को एडी निकालेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगी? दूरी पता चल जाएगी। समय अपने को दे रखा है, चाल हम निकाल सकते हैं। चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। देखो आंसर फर्स्ट, और एग्जाम्पल नंबर कितना है बुक का? एग्जाम्पल नंबर है 5। देखो, माना मीनार की ऊंचाई, h और कार की स्पीड, कार की चाल बराबर x। ठीक है, चलो अब देखते हैं। त्रिभुज ABC से ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें? इसको h नाम दे दिया हमने। लंब कितना है? h बटा आधार कितना है? AC। AC कितना हो जाएगा? 500। समझ आई बात? इसको पहले नाम दे देते हैं। BC बटा AC बराबर कितना हो जाएगा? h बटा 500। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। tan 30 1/√3, ये कितना हो गया? h/500। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h बराबर हो जाएगा 500/√3। ये 500 इधर बट्टा में, इधर गया मल्टीप्लाई में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इधर h बच गया, इधर ये 500/√3 हो गया। h का मान कितना आ गया? 500/√3। h कितना आ गया? 500/√3। तो ये लिख दिया यहाँ पे 500/√3।
अब चलते हैं त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में, इसमें त्रिभुज डीबीसी में, ठीक है। डीबीसी में क्या होगा, tan 60 कितना हो जाएगा, डीबीसी में देखो, डीबीसी में tan 60 है, tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा अपने पास लंब बटा आधार, लंब कितना है BC बटा आधार कितना है DC, DC अपने को पता नहीं, BC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 500 बटा √3, तो कितना लिख दिया 500 बटा √3 बटा DC। tan 60 कितना होता है, tan 60 अपने को पता है, tan 60 होता है √3 बराबर 500 बटा √3, 500 बटा √3 DC। यहां से DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DC आ जाएगा 500 बटा √3 इंटू √3, ये कितना हो गया 500 बटा √3 इंटू √3, 3 हो गया। यहाँ से DC कैसे निकालेंगे, DC यहाँ पे बट्टा में, इधर जाएगा गुणा में, और फिर DC के गुणा में क्या हो जाएगा √3 क्या आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा, तो DC इधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, DC इधर आ गया, √3 नीचे चला गया, और √3 और √3 के गुणा की तो ये कितना हो गया 3। समझ आ गई बात। अपने पास DC की वैल्यू कितनी आ गई 500 बटा 3। अब चलिए अब देखते हैं अपने को AD निकालते हैं। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर AC माइनस DC। AC कितना है अपने पास, AC बराबर हो जाएगा 500 माइनस 500 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15,000 बटा 3। इसका हम बट्टा में 1 लिया, इनका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम आया, 1 का भाग दिया, फिर करके घटा के सारा आंसर निकाल के कितना आ जाएगा 1000 बटा 3 करके दिखा देते हैं, है ना। एलसीएम कितना है इनका 3, 1 का भाग दिया 3, ये कितना हो गया 1500 माइनस 500 कितना हो गया 1000 बटा 3। ये 1000 बटा 3 क्या है अपने पास, ये आई है अपने पास एडी की दूरी, एडी की दूरी आ गई। ये दूरी किसमें मीटर में है, 1000 बटा 3 मीटर। 1000 बटा 3 वो कितने देर में पार कर लेता है, 1000 बटा 3 पार करता है वो 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में कितना पार कर लेता है 1000 बटा 3। तो अपने पास पता है चाल इज इक्वल टू क्या होता है, चाल ज्ञात करने के लिए चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। इसमें दूरी कितने देर की है 1000 बटा 3, और दूरी समय कितना देर का है 10 सेकंड बटा 10 सेकंड। ये किसमें आएगी दूरी, किसमें मीटर में, समय किसमें सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इसका भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा 3, 1000 बटा 3 इंटू 10 का भाग दिया तो 100 बटा 3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम सेकंड को, अब सेकंड को मिनट में बदलेंगे, सेकंड को मिनट में बदलेंगे नहीं, हम सेकंड में 60 का भाग देंगे। अब यहाँ पे बट्टा में सेकंड है, नीचे वाली संख्या में अगर किसी संख्या का भाग देना हो तो हम उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 100 बटा 3 इंटू 60 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। ये कितना हो गया 3 से 20, 2000 मीटर प्रति मिनट। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया आंसर। समझ आई सबको बात। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 था ये बुक का, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, समझ नहीं आ रहा हो तो जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इसका मैं सॉल्यूशन कभी दोबारा बता सकूं आपको। इसमें अगर कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा है तो वो स्टेप भी बता दें। आप ऐसे लाइन कमेंट करके बता सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सी लाइन में आपको दिक्कत है वो आप लाइन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है कि 80 मीटर चौड़ी रोड है, जिसके दोनों तरफ क्या है, समान लंबाई के खंभे लगे हुए। क्या है, 2 समान लंबाई के खंभे।
एक खंबे से तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। दूसरे खंबे से वही कोण कितने का बनता है, 60 डिग्री का। ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। हम इन सबको क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। और अपने को क्या दे रखा है, ये बीच वाली दूरी है, ये कितनी दे रखी है, 80 मीटर की दे रखी है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ, हम इसको करेंगे कैसे कैसे। ठीक है, जैसे कि आपको मैं जब करवा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा हमारे h। और ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट की E की B से और E की D से कितनी कितनी दूरी है। तो मैं मान लेता हूँ E की B से कितनी दूरी है, x। तो ये दूसरी वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, देखो अब अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 निकालेंगे। tan 30 से अपने पास h बटा x आ जाएगा। उसी प्रकार हम पहले tan 60 निकालेंगे, फिर tan 60 से क्या हो जाएगा, h बटा 80 माइनस x आ जाएगा। जिससे हम क्या करेंगे, h को एलिमिनेट कर देंगे, यानी एक h से उठाकर दूसरे h की जगह रख देंगे। एक h की वैल्यू उठाई और दूसरे h की जगह वैल्यू को रख दिया, जिससे हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। उस x की वैल्यू को उठा के वापस h में रख देंगे। समझ आई। अब समझने की कोशिश करो, इससे और इस एक बार इससे h और x निकालेंगे, इससे h और x निकालेंगे, एक h की जगह दूसरा h रखेंगे। ठीक है, फिर x की जो वैल्यू आएगी उसको वापस उठा के वहीं रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप देखोगे फिर समझ आएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 7। बुक का एग्जाम्पल नंबर कितना है, ये 7। माना खंबे की ऊंचाई बराबर h और बिंदु की खंभों से दूरी बराबर x और 80 माइनस x। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ABE लेने पर ABE में, त्रिभुज ABE में क्या करेंगे, हम लेंगे tan 30। tan 30 कितना हो जाएगा, h बटा x। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 बराबर h बटा x। यहां से क्या करेंगे, x इधर बटा में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x बटा √3 बराबर h। समझ आ गई बात। h कितना बन गया, x बटा √3। ऐसा कैसा काम हम सेम उसमें करने वाले हैं। त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा h बटा 80 माइनस x, 80 माइनस x। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3 बराबर h बटा 80 माइनस x। और ये कितना हो गया, 80 माइनस x इधर ले जाएंगे, √3 80 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, h। अब देखो यहां से भी h निकला है, इसको हम क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। यहां से भी h और यहां से भी h, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो गई चीज, तो हम इसकी जगह इसको हम मान रख देंगे, इस h की जगह ये वाला h रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x बटा √3 बराबर √3 80 माइनस x। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, x बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 के हम अंदर गुणा करेंगे तो 240 माइनस 3x। ठीक है, ये 3 इधर आएगा, 3 माइनस 3x है, इधर आएगा प्लस 3x हो जाएगा, 3x प्लस x बराबर 240। ये कितना हो गया, 4x बराबर 240। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 बटा 240 बटा 4, कितने हो जाएगी, 240 बटा 4, ये कितना हो जाएगा, 60। समझ आ गई बात। यानी x हमारा BE कितना आ गया, 60। ठीक है,
बी की 60 आ गया तो दूसरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, तो दूसरी कितनी हो जाएगी ये वाली 20, क्योंकि टोटल कितनी 80 उसमें से ये वाली 60 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 20। चलिए आगे चलते हैं। एक्स आ गया, अपने को एच निकालना है। एच यहां से हम समीकरण नंबर 1 से निकाल सकते हैं। एच समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे, एक्स कितना है 60, 60 बटा √3 बराबर कितना हो गया एच, बराबर एच। 60 में √3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू √3, 20 √3 बराबर एच। ये अपनी क्या आ गई इसकी ऊंचाई। 60 में जब √3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 √3, ठीक है एच आ गया। अतः मीनार खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई 20 √3 वह बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर व 20 मीटर। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बोर्ड में क्वेश्चनों को करेंगे तो हमारे को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इसका सॉल्यूशन दोबारा भी कर सकें या फिर किसी और तरीके से आपको बता सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो बुक का कितना है, बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है एग्जाम क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 3 और बुक का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है 11, विविध प्रश्नावली का 11वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक मीनार है, मीनार उसमें क्या है सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। उन्नयन कोण पता है आपको कैसा होता है, उन्नयन कोण वो होता है जो ऊपर की तरफ लगता है। कौन सा होता है उन्नयन कोण, जो ऊपर की तरफ लगता है। जैसे आप ये मान लो बिंदु है, यहां से उन्नयन यानी जब नयन ऊपर की तरफ करते हैं, नयन ऊपर की तरफ, ये रहे नयन ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे सूर्य मान लो, ये छाया का ये कितना डिग्री का बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। और ये दूरी कितने दे रखी है 45 मीटर, छाया कितने दे रखी है 45 मीटर की, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई है, इसको एच मान लेते हैं। समझ आ गई बात। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी अपने को एच ज्ञात करना है। एच इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। देखो इसमें मैं क्या पहले बता देता हूँ, अपन 10-30 मानेंगे, 10-30 से एक एच आ जाएगा, एक ये 10-30 क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, इससे लंब पता नहीं है आधार पता है, निकल जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। दिया क्या है, माना मीनार की ऊंचाई h, ठीक है। छाया की लंबाई 45 मीटर। सूर्य त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, हम देखें 33 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे AB और आधार कितना है AC। AB कितना दे रखा है H और AC कितना दे रखा है 45 मीटर, ठीक है। 35 कितना होता है, 35 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 1/√3 बराबर है H बटा 45, ठीक है। बटा में 45 है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में 45 बटा √3, ये कितना हो गया H।
45 में रूट 3 का भाग देंगे तो इसको देखो सॉल्व करके बताते हैं। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 3 बटा रूट 3 बराबर h। जब हम रूट 3 इंटू रूट 3 को हम 3 लिख सकते हैं तो क्या वापस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो 15 इंटू 3 को हम वापस क्या लिख रहे हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, समझ आई, बटा रूट 3 बराबर क्या हो गया ये h। इस रूट 3 से एक रूट 3 को हम काट देंगे, पीछे क्या बचा 15 रूट 3, ये हमारे क्या होगी मीनार की ऊंचाई, समझ आई बात। ये हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। हम क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15 रूट 3 होगी। समझ आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये वाला स्टेप में था, इसमें इसको जरूर समझ लेना। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 3 को हम वापस क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, उसमें से एक रूट 3 बटा में है उसको हमने काट दिया और पीछे क्या बच गया 15 रूट 3, वो हमारे क्या होगी मीनार की ऊंचाई होगी। ठीक है, चलो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बता देना, मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर होता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, और ये बुक का कितना है, बुक का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये बुक का क्वेश्चन नंबर होगा 12। बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 12 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम इसको एक पेड़ के लेकर ही शुरू करते हैं। ये मान लो हमारा पेड़ है, पेड़ ऐसे था, ठीक है। आंधी आने के कारण वो क्या यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा तो ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे नीचे आ गया, ऐसे साइड में गिर गया, ठीक है। और जब ये गिरने के बाद ये वाला कोण है ना, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जो नीचे वाली दूरी है ये कितने देर के, 10 मीटर की दूरी पर, ये कितने देर के 10 मीटर। और अपने को पेड़ की ऊंचाई पूछे, पेड़ की ऊंचाई अब कैसे निकलेगी, पेड़ की ऊंचाई इसको देखो नाम देते हैं ए बी और सी। ए बी सी में ए बी प्लस ए सी को जोड़ेंगे तभी तो पेड़ की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई निकलेगी अपने पास। यानी पेड़ पे खड़ा था पहले, उसको जब ऐसे गिर गया तो ये ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो हमारे पास किसकी ऊंचाई आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपने को क्या, एक तो ए बी चाहिए, एक ए सी चाहिए। ए बी और ए सी कैसे निकालेंगे, एक तो हम पहले लगाएंगे tan 60, tan 60 से क्या हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, इससे क्या हो जाएगी, ए बी निकल जाएगी। और उसी तरीके से हम क्या लगाएंगे इसमें cos 60, जिससे क्या हो जाएगा, cos 60 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, जिससे क्या हो जाएगा हमारा ए सी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको h और इसको x। पेड़ की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, h प्लस x, ठीक है। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस एक्स, पेड़ की ऊंचाई h प्लस एक्स। अब त्रिभुज ए बी सी में tan 60, एबीसी में क्या हो जाएगा tan 60, एबीसी में tan 60 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा h बटा, एबीसी में मतलब ये हो गया ab बटा bc, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3, ये √3 हो गया। ab कितना होता है, ab कितना दे रखा है यहाँ पे h, और bc कितना है 10 मीटर 10, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h आ जाएगा 10√3, ठीक है। उसी तरीके से हम त्रिभुज वापस एबीसी लेंगे, त्रिभुज एबीसी में इसमें हम क्या लगाएंगे, इस बार cos 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, cos 60, cos 60 लगाएंगे तो cos 60 क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसमें BC बटा कर्ण कितना AC, ठीक है। cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 1/2, और BC कितना हो गया, BC कितना दे देगा 10,
और AC कितना हो गया, AC हो गया x। ठीक है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x बराबर 10 × 2, इससे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये देखो पक्षांतर किया, यहाँ पे x इधर बट्टा में था इधर आ गया, 2 इधर बट्टा में था इधर चला गया। ठीक है, चलिए अब अपने को क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस एक्स। h कितना है, 10√3 प्लस 20। इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि √3 को आप 1.732 लीजिए। ठीक है, तो हम √3 की जगह 1.732 लिख देते हैं। 10 गुणा 1.732 प्लस 20। ठीक है, ये 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 17.32 प्लस 20, और ये 17 टोटल मिलके कितना होगा, 37.32। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, अतः पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई 37.32 मीटर होगी। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 37.32 मीटर होगी। समझ आई बात। इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ सारा त्रिभुज पहले h प्लस एक्स उनको मान लिया, त्रिभुज एबीसी में tan 60 की वैल्यू निकाल दी, फिर त्रिभुज एबीसी में हमने x निकाल लिया, फिर h और x को जोड़ दिया, और ये हमारे पास किसकी पेड़ की ऊंचाई आ गई। ठीक है, चलो अब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ये इसमें बाकी 4 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में मोस्ट क्वेश्चन कितने थे, 8 थे। 8 में 4 तो हमने सॉल्व कर लिए, 4 हम क्या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए।